हरिओम हरिओम हरिओम। जय श्री राम जय श्री राम। हरिओम हरिओम। बोल भरत प्रिया राम राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा बिच तुलसी दास की जय। पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भो। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय।
सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कैसे छूटा हूँ दाई वो दो बूंद लहू की तुर लगा ला दो बूंद लहू की तुर लगा ला दाई वो हो मैया वो 9 महीना ले कोख में रख के कत को जोखिम सही थे जी नवा जन्म पाथे तवला दाई को नो कहते जी बाप के पद विद्वान बना थे कैसनो अंगूठा छापला कि सुख माँ दुख माँ कभू कभू तुम झन भूलो माँ बापला दाई चंडी दाई वो दाई शीतला दाई वो तुर चरण माँ पड़े हो। बोले दुर्गा मैया की जय।
चंडी दाई वो तोर चरण मां पड़ी दाई शीतला दाई वो तोर चरण मां पड़ी दाई शीतला दाई वो तोर चरण मां पड़ी दाई चंडी दाई वो तोर चरण मां पड़ी नान खून मोर कुड़िया के अंगना में रख दे पा नान खून मोर कुड़िया के अंगना में रख दे पा आजा आजा वो मैया रो दाई आजा मोर गाँव आजा आजा वो मैया रो दाई आजा मोर गाँव आजा दाई आजा आजा मैया आजा आजा दाई आजा आजा मैया आजा आजा दाई आजा आजा मैया आजा बोले दुर्गा मैया की जय। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुति नमत राक्षसान्तकम् हे हनुमान महामतिमान कृपा करहु आई फंसी गलबंधन में मते मोरो बेगी छुड़ाइए जो यह राम कथा विचित्र पवित्र सयानी सुबानी गवाए जो बूढ़ी राजा रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। समस्त धर्मरागी धर्मप्रेमी वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी महतारी मंगला हमारे सरगम महिला मानस मंडली ग्राम भैंसमुंडी हरि हरि ग्राम भैंसमुंडी विकासखंड बगलूर जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से आप सब श्रोता समाज के श्री चरण कमल में बार बार प्रणाम। दियोरी से नारद के बरोबर सुंदर मोर गुत्तुर बोली की बोलैया उद्घोषक भैया की मैं पाँव की धुर्रा अपन माथ में लगा दूं। भगवान ब्रह्मा की समान लेखा जोखा की करिया निर्णायक मोर पिता तुल्य नौजवान भाई मन की मैं चरण पखारत हूँ। आओ मोरदाई हो आप मन के ग्राम हसदामा जहाँ राम नाम रूपी गंगा प्रभावित होगी और वही गंगा में महतारी हो नहाय के हमन बड़ा सुंदर सौभाग्य मिले। सौभाग्य की देने वाला सबो श्रोता समाज आयोजक समिति ग्राम हसदा की 56 करोड़ देवी देवता यहाँ की पावन धराधाम बारंबार प्रणाम है। आप बड़े भाग्यशाली हो जो भगवान परमपिता परमात्मा श्री रघुवेंद्र सरकार जी मानव की तन दो ही काम के लिए प्रकट करे मनुष्य ला
एक राम की काज और दूसरा काम की काज। लेकिन भैया हम माया के वशीभूत होके माया के वश में होकर राम की काज तो नहीं कर पाए, काम की काज ज्यादा करतन, ताकि परिवार चलाना है, गृहस्थी चलाना है, बेटी बेटा सबकी रिश्ता नाता के लिए धन की अर्थ की बहुत जरूरी, ज्यादा जरूरी है। और उस अर्थ की जरूरत के लिए हम उस राम की काज को भुला के जिस लक्ष्य है मानव की, एक ही लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, भगवान की भजन, जिस उद्देश्य से आप और हम सब इस सुंदर बड़े भाग से ये मनुष्य के तन लपा हैं, लेकिन वही दलदल में फंसे की बाद में, उस माया के कीचड़ में घुसे की बाद में हम जेकर से वादा कर कायन उस परमात्मा ला भुला जाता है, और भुलाए के बाद में संसार भर के ये दलदली में घुस जाता है, वही एक दुख के कारण है। तो आओ आज हमारे उद्घोषक भैया हमारे मंत्र पिछाड़ा करके बताए कि बहनी हो आप मला चर्चा करना है, वो है लंका कांड, छठवां सोपान, दोहा क्रमांक 80 का जिक्र दूसरा चौपाई के, फिर दूसरा लाइन के फर्स्ट लाइन, जिसमें गोसाई जी महाराज की लेखनी बड़ा सुंदर भैया, जैसे हजारों फूल तोड़ के एक माला बनाई जाती, हजारों मोती गूंथ कर एक मंगल सूत्र बनाए जाते, ठीक वैसे उसने प्रकार से गोसाई जी महाराज चौपाई, दोहा, श्रोठा और छंद के माध्यम से राम के कथा ला ऐसे गूंथे हैं, जब एक मोती तोड़ के आप देखो वहां हजारों अनगिनत दाना है, अनगिनत हीरा है, एक चौपाई में, एक शब्द में, जिसमें आज मैं चर्चा करे बढ़ जाती हूँ। और सबसे पहले समझ आते लंका कांड। लंका कांड सिर्फ लड़ाई झगड़ा की कांड है, और आज हमारे उद्घोषक भैया पहले बता दी कि हर पहले तो एक ही लंका रही से, अब काहे हर घर लंका। और पहली हमारी बेटी वाला भी पूछी से का बनना अयोध्या चाहत हो तो लंका की, तो लंका कहते, अरे लंका तो है, जब से पैदा ले तब से लंका में विराजमान है, कौन कहते कि अयोध्या है। अयोध्या लाना चाहते हो तो पहले बताइए इसकी मन को कैसे करना है। जिस मन को अयोध्या बना लो तो राम को भाई के पास जाए की बात नहीं, जैसे सबरी के पास भगवान स्वयं चल के काबर सबरी के मन ना अयोध्या बन गई से। और आज वही लंका कांड में आज हर घर लड़ाई है, एक भाई के लिए कोई मकाम बनाए तो न्यू थोड़ा से एक ईटा इतना भी टेढ़ा हो गए तो भाई उखाड़ के फेंक दी, भैया सीधा बनाई न्यू सीधा धागा लाइन में लगा ताकि मोर तरफ तोड़ जाता याद। ये है लंका। एक से थी आप मन जैसे संत बन के थी, अरे आज तो हर शहर लंका हो रहा है, आज हर शहर लंका हो रहा है, मैं जिधर देखती हूँ उधर दंगा हो रहा है, मैं जिधर देखती हूँ उधर दंगा हो रहा है। यहाँ तो यशमत लूटी जाती है मेरी बेटियों या बहनों की, वो भारत तुझे देख कर मेरा तिरंगा रो रहा है, मेरा तिरंगा रो रहा है, मेरा तिरंगा रो रहा है। आज वो लंका है, बेटी अपने बाप के घर में सुरक्षित नहीं तो जनक नंदनी जानकी माँ सीता है, असुरों की नगरी में, उस मोह की नगरी में, उस रावण के पास पावन और पवित्र एक थी। रामायण के माध्यम से मोर बोले से पहले मोर पिता तुल्य नौजवान भैया उद्घोषक जी सबला आप बता दे कि मन को कैसे रखें, कहाँ रखें, ताकि वहां से राम कैसे प्रकट हो और कहाँ आए। तो गोसाई जी महाराज की लेखनी है जे प्रसंग में मैं चर्चा करे की प्रयास करता हूँ। कवचीय भेदे विप्र गुरु पूजा, यही समय विजय उपाय न दूजा, यही समय विपय उपाय न दूजा। यहाँ पर एक जीव और ब्रह्म भी आगे ब्रह्मा है, और जीव तो भैया सामने वाला 2 मंजिल घर ले देखथन तो मन में सोच लेथन मोरो बन जती सारू पर यहाँ पे 2 मंजिल घर बना दी सत्य कमत हो, मोर बेटा मन कमाबे नहीं करे, टूटा मन की स्थिति बिगड़ गई।
काबर जीव है वो अपन बेटा पढ़ा थी मन में वो सोचे थे एक जीव है वो पकड़ना चाहती वो लाना चाहती जीव भयभीत हो जाती जीव उस मुंह में फंस जाती जीव वो काम के वशीभूत हो जाती जीव जो है नाना प्रकार की इंद्रियों है जो 10 इंद्रियों में इधर उधर भटके धले आज एक जीव है कौन विभीषण महाराज जी और उस ब्रह्म की याद करते उस ब्रह्म के बारे में सोचते वाह प्रभु रावण तो महान है इनके पास बड़ी बड़ी हथियार है बड़ी बड़ी फरसा है और रथ है एक से सीख अनेक ये तो मायावी है जानी न जाए निशाचर माया और ऐसे मायावी के संग में मेरे राम ही प्रभु आपके पास तो पाँव में पड़ी भी नहीं कुछ रथ भी नहीं हे नाथ आप ऐसी मायावी से कैसे लड़ पाओगे हे प्रभु और उस रावण को तो देखो इतनी बलशाली है इतनी ताकतवर है कभी एक सिर कभी 10 सिर कभी यहाँ कभी वहाँ 10 दिशाओं में घूमने वाला ये एक जीव एक ब्रह्म के बारे में सोचते हम और आप सोचते उस ब्रह्म के बारे में जिनके इशारा मात्र से पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला है लेकिन पता नहीं हम माया के कारण मोह के कारण ममता के कारण हमन सोचे रहथन वो इसने प्रकार से मुर्दाई हो आज एक जीव विभीषण महाराज जी सोचा थे भगवान रघुवींद्र सरकार श्री राजा रामचंद्र के बारे में मन में सोचा थे कि भगवान आप कैसे करो लेकिन यहाँ पर देखी जाए रावण और राम की 36 की आंकड़ा है लेकिन वहां पर रावण की छोटी भाई कौन है विभीषण और विभीषण भगवान राम की सहायता करने वाला है प्रभु पहले की इसकी जो मोर शरण में आ जाए चाहे वो 7 जन्मों का शत्रु क्यों ना हो मैं उसको शरण में आए हुए मैं अपने प्राणों की तरह रखवारी करता हूँ प्राण की तरह रक्षा करता हूँ और भगवान जो है हर मानव हर इंसान अपना कल्याण चाहे तो उस भगवान की शरणागति हो जाए भगवान की शरण में चले जाए और ऐसे नहीं तन से नहीं फिर अपनी तन तो कहीं भी रख सकते हो लेकिन अपने मन को भगवान की चरणों में समर्पित कर दो ऐसे प्रकार से मुद्दई हो आज विभीषण महाराज जी भयभीत हो गए और एक ब्रह्मा के बारे में उस ब्रह्मांड के मालिक के बारे में चर्चा कर रहे थे मने मन सोचा थे वो तो आओ मैं पुनः कथा प्रसंग में चर्चा करे से पहले भगवान के छोटे से भजन रखकर ले लन दीदी हो फिर आप लोग मैं कथा प्रसंग से जोड़े के प्रयास करो बोले श्यावर रामचंद्र की जय लखन सिया रामचंद्र शंकर हरियो तोर भक्ति मर घुराए मन अर्पण कर हो तोर सुरता मर घुराए आस लगाए बैठे हो तरसत है बेचोला पार लगा दे मोला भाव बगिया मांगोगे हो तोर भक्ति मांगोगे हाँ हाय राम तोर सुरता मांगोगे हाँ हो
खोगे हाँ आए राम तोर सुरता माँ खोगे हाँ आए राम तोर भक्ति माँ खोगे हाँ तोर भक्ति मरमुराए मन अर्पण कर हो तोर सुरता मरमुराए आस लगाए बैठे हो तरसत है बेतुला पार लगा दे मोला हाँ तरसत है बेतुला पार लगा दे मोला भाव गया माँ खोगे हो तोर भक्ति माँ खोगे हाँ हाय राम तोर सुरता माँ खोगे हाँ हाय राम तोर भक्ति माँ खोगे हाँ अंतसवा मूर्त है अंतसवा मूर्त है तोरी भक्ति माँ खोगे हाँ हाय राम तोरी सुरता माँ खोगे हाँ हाय राम तोरी भक्ति माँ खोगे काले के आए ते जगत माँ औ काले के ते खा जाबे काले के आए ते जगत माँ औ काले के ते खा जाबे माया मोह ते बुला के जी भक्ति के रसदा बना ले तरसत है बेतुला पार लगा दे मोला हाँ तरसत है बेतुला पार लगा दे मोला भाव गया माँ खोगे हो तोर भक्ति माँ खोगे हाँ हाय राम तोर सुरता माँ खोगे हाँ हाय राम तोर भक्ति माँ खोगे हाँ तोर भक्ति मरमुराए मन अर्पण कर हो तोर सुरता मरमुराए आस लगाए बैठे हो तरसत है बेतुला पार लगा दे मोला हाँ तरसत है बेतुला पार लगा दे मोला भाव गया माँ खोगे हो तोर भक्ति माँ खोगे हाँ हाय राम तोर सुरता 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 माँ खोगे बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। तो आओ मोर भंडारी हो आज विभीषण जी महाराज के मन में एक भाव उत्पन्न होती और मन में सोचती कि वाह भगवान आप कैसे लड़ पाओ, आप कैसे लड़ पाओ रावण के साथ में।
का भाई वो तो पार ब्रह्म परमात्मा है, ओकर पास तो ऐसे ऐसे अस्त्र है और शस्त्र है, पूरे ब्रह्मांड की अस्त्र शस्त्र भगवान के पास में। फिर गोसाई जी महाराज की लेखनी बड़ा सुंदर है। शौर्य विधीर जी तेहि रथि चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा ममतार जुजोरे। या जिकर शौर्य और धैर्य, जिकर रथ है। शौर्य और धैर्य मतलब संसार में धीरज धराने वाला, सत्य में चलने वाला भगवान के अलावा तो कोई जीव है नहीं। तो गोसाई जी महाराज लिखती कि भैया शौर्य और धैर्य जिकर रथ के दो पहिया है और जिनकी शीलता सदाचार उसकी ध्वजा पताका है भगवान के। जैसी ये अभी जो तन है भैया पहले से बता दी और व्यक्त करे से पहले, ये जो जीवन है वो एक रथ है। ये जीवन जो है मनुष्य की वो रथ है। और ये रथ में कि पहिया कौन चीज की होना चाहिए, जिकर घोड़ा कहाँ होना चाहिए, जिकर रस्से का चीज के होना चाहिए। और जैसी जीवन जीवन स्त्री और पुरुष दोनों की होना बहुत जरूरी। तो दोनों के जो जीवन है वो एक रथ है। और एक रथ में जैसे दो पहिया होते तो एक तरफ की पहिया एक पुरुष है और एक तरफ की पहिया स्त्री है। साइकिल की एक पहिया कोई पंचर हो जाए तो जीवन नहीं चल पाए। कम से कम तुरंत उस साइकिल चले बर एक कदम चले चाहे दो कदम चले, साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो या कार हो, कोई भी चीज के यदि वो रथ है और रथ के कोनो एक चक्का कोई पंचर हो जाए तो समझ जा वो गाड़ी वहीं के वहीं खड़े रहे। एकड़ से गाड़ी चलाए बर जो रथ है तो ये तो जीवन की जो रथ है वो रथ पर दोनों ला कैसे होना चाहिए, पत्नी और पतिला उस धर्म में लीड़ रहना चाहिए, उस सत्य में रहना चाहिए, भगवान के भजन में रहना चाहिए। जिमी भगवान की जब भजन करत हो, जिकर तलवार जे भगवान के भजन करने वाला है वो इस भजन सारथी सुजाना। जे भगवान की भजन राम की ये नाम है, राम की जो भक्ति करने वाला है वो ये मानव के जीवन की जो काहे रथ के जो रस्से है। और यदि आप अधर्म कर्म करो, पाप करो, अन्याय करो तो अन्याय और वो पाप के करने वाला वो उसको काटने वाला वो कौन है, राम नाम की भजन है, राम नाम की सुमरन है, राम नाम की स्मरण करने वाला है। ये करसीती गोसाई जी महाराज के लिख लिए। और भगवान वही बात सुन के कथी कि भैया ईश्वर की भजन तो औरत की चलाने वाला बड़ा चतुर सारथी है, वैराग्य जिकर ढाल है और संतोष जिकर मन में बड़ा संतोष है। आज आप और हम यदि कहे तो मानव के जीवन में संतोष ही कहाँ। कभी जे दिन आदमी के मन में यदि संतोष हो जाए, जे दिन श्रद्धा हो जाए, जो हो ही भगवान करके जो हो ही ऊपर वाला मालिक की इच्छा से करे। कहते निमत सोच मुसाफिर रे, राम करे सो हो। परमात्मा जो करे जैसे करे, जहाँ राखे जिस हाल में राखे। लेकिन संतोष कहाँ, आज तो आप और हम सब तो असंतोषी बने हैं। हमेशा काम क्रोध मद मोह अंदर में विराजमान है।
और आज भगवान श्री रघुवेंद्र सरकार जी की बारे में एक विभीषण जी सोचते, और ये सब है का करंदर में जी पूरी ब्रह्मांड के मालिक है भगवान रघुवेंद्र सरकार जी। श्री रामचंद्र जी आपको काम दिलाने वाला वो है, आपको क्रोध दिलाने वाला है, आपके अंदर ममता जगाने वाला वो है, आपको हिंसा कराने वाला वो है। यदि आदमी अपना कर्म करो एकड़ से तो इसकी कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम। आप कर्म किए करो, फल की याचना न करो, फल देने वाला तो वो है। लेकिन वहां पर एक जीव विचलित हो जाते, ये सब चीज देखे के बाद में यद्यपि हर चीज भगवान की सानिध्य में है, सत्यता है, जेकर भगवान की भजन, जेकर रस्य है, जेकर रथ है, जेकर घोड़ा है, सब चीज है, लेकिन हम देख नहीं पाना, हम भयभीत हो जाता। वैसने प्रकार से जब विभीषण महाराज जी भयभीत हो जाते और पार ब्रह्म परमात्मा भगवान रघुवेंद्र सरकार जिला पहचाने नहीं पाए। यद्यपि वो भगवान है जो पूरी ब्रह्मांड जी कर वश में है। भगवान एक बार चाहे तो तुरंत रावण खत्म कर देना देती, लेकिन 14 वर्ष की वनवास भगवान कर मांगी ताकि रावण की मौत घलो 14 साल। जिस दिन भगवान रामचंद्र जी अयोध्या से निकलते दाई हो, वो दिन से मात्र रावण की आयु 14 साल बस बची रही। एकड़ से 14 साल की ही वनवास मानी और चाहती तो तुरंत डायरेक्ट जाके मार दे नहीं। वो तो पार ब्रह्म परमात्मा है ना, सारी संसार की अस्त्र शस्त्र तो ओकर पास है। जे मानव के अंदर काम क्रोध मद मोह लोभ जो 6 विकार है, जेकर अंदर ये सब चीज नहीं तो भगवान कौन हो सकती? जो सबसे परे हो तो भगवान बस हो सकते। राजा दशरथ जीकर 10 इंद्रिय है और 10 इंद्रिय को जीतने वाला कोई है तो भगवान बस जीत सकते। लेकिन वहां पर राजा दशरथ के अंदर जो 10 इंद्रिय है, हर मनुष्य के अंदर 10 इंद्रिय है और 10 इंद्रिय को अपने काबू में अपने कंट्रोल करके रखने वाला है तो राजा दशरथ है। ऐसे राजा दशरथ के पुत्र है जिकर बारे में वो ब्रह्मा है, ओकर बारे में विभीषण भैया महाराज जी सोचते। वो भगवान राम जी है जिकर पुत्र जी राजा दशरथ, जिनकी रथ जो है 10 दिशाओं में 10 दिक्पाल देवता है और 10 दिशाओं में जाने वाला जिकर रथ हो वो राजा दशरथ जीकर पुत्र हो। जो 10 सिर वाले रावण के मारने वाला हो वो राजा दशरथ जीकर पुत्र राम हो। और ऐसी भगवान पूरे ब्रह्मांड के अस्त्र शस्त्र जीकर पास में है। लेकिन हम और आप अज्ञान के कारण, मोह के कारण, ममता के कारण बेफजूल के अज्ञानतावश सोच में पड़ जाता, मोह में फंस जाता। अरे भैया ये ऐसे करत रही से बड़ा दुख होत रही से। ताकि यदि कोई भैया कोई हरिश्चंद्र राजा के पाठ करे और सपना में पूरे दान कर दे, माँ तारावती तड़प तड़प के रोने लग जाती। कुछ नहीं है, सारी संपत्ति राजा दान कर दे तो उस समय माँ मनला पीड़ा हो जाती। वास्तविक में बड़ा दुख होत रही सो। हाय राजा हरिश्चंद्र जब तड़पत रही तब कबीर आंखी तले आंसू निकल गई। काबर माँ मन के जो मन है, माँ की जो अंदर की भाव है वो बड़ा नरम है, कोमल होते। एकड़ से माँ मन के आंख में आंसू निकल जाते। लेकिन वो वास्तविक में वो लीला तो करत है, वो ड्रामा करत है, वो नाटक करत हो, नृत्य करत है। वास्तविक में वो राजा हरिश्चंद्र है। इसी प्रकार से भगवान की कथा है। और आज विभीषण महाराज जी भैया आप और हम सब मर्यादा से बंधे। मैंने तो चाहते कि भगवान की भजन से, भगवान की कथा से कभी तो दूर ना हो। हनुमान जी महाराज जब पूछी इसकी दुख कब है, भगवान आपके भजन से जब वंचित हो जाते हो तो बड़ा पीड़ा होती, बड़ा दुख होती। लेकिन चलो आप और हम सब समय से बंधे, पीला बत्ती जल के भी संकेत करती कि हम अपन वाणी विराम दे के एक भजन करें
और उस प्यारा सी भजन के विचार सबू श्रोता समाज से आपसे विदा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ तोर भुवनावा तोर भुवना तोर भुवनावा मैया तोर भुवना जय जय जीरैया बोले वो माया दाई तोर